Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you process of birth, और we can say कि पैदाइश का जो अमल है वो ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होता है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स जब भी हम बर्थ की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बर्थ क्यों ज़रूरी है। बर्थ डियर स्टूडेंट्स स्पीशीज़ के नंबर को बढ़ाने के लिए, स्पीशीज़ का सर्वाइवलशिप है उसको बढ़ाने के लिए बर्थ का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। बर्थ जो है डियर स्टूडेंट्स ये फिज़िकल मेटिंग का रिजल्ट होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी वी कैन से कि स्पर्म एंड एग आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी, आफ्टर दैट प्रेगनेंसी होगी और प्रेगनेंसी के बाद क्या होगी, बर्थ होगी। पेरेंट्स जो हैं एक नए इंडिविजुअल को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, और ह्यूमंस के केस में स्पेशली फीमेल ऐसा काम कर रही होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्थ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन का तो मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को समझने के लिए भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टू फॉर्म ज़ाइगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड व्हाट इज प्रेगनेंसी? डियर स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट के अंदर हो रही होती है। अब ये जो ज़ाइगोट है ये कहाँ पर मूव करेगा? ओविडक्ट से ये मूव करेगा टूवर्ड द यूट्रस। अब जैसे ही ये यूट्रस की तरफ मूव करेगा तो यूट्रस यहाँ पर क्या कर रही होती है, एक बेड की तरह काम कर रही होती है। उसके अंदर वेस्कुलराइजेशन हुई हुई होती है, उसके अंदर प्रोलिफरेशन हुई होती है, और जो एंडोमेट्रियम है उसका साइज़ जो है वो फ्लफ़ी स्पॉन्जी टाइप आप कह सकते हैं हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि जब ज़ाइगोट आएगा तो वो यूट्रस की वॉल्स के साथ अटैच हो जाएगा। जब वो अटैच होता है अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो ज़ाइगोट है ये यूटेराइन वॉल्व से क्या करता है, अपनी फूड लेना शुरू कर देता है। अब ये जो स्पेसिफिक अटैचमेंट होती है, दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल अटैचमेंट ऑफ फीटस और वी कैन से ज़ाइगोट और वी कैन से एम्ब्रियो विद द यूटेराइन वॉल्स। ये जो कनेक्शन है ये आपके पास क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा का काम है कि जो वेस्ट मटेरियल है फीटस का उसको रिमूव करवाना एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर। मदर से क्या करना? न्यूट्रिएंट्स लेना। ये किसका काम होता है? प्लेसेंटा का काम होता है। प्लेसेंटा यहाँ पर आपके पास जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर काम कर रहा होता है। अब हम प्लेसेंटा के बारे में देखते हैं कि ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं कोरियन। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? कोरियन का नाम देते हैं। और ये जो कोरियन है ये एक स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या है? कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब ये जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे ही एक्ट कर रहा होता है जैसे LTH है, ल्यूटेरोट्रोफिक हार्मोन है, जो फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड को क्या करता है? डेवलप करने में हेल्प करता है। मेमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन के लिए फीमेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एमनियन की। तो ये इसके अंदर पाई जाने वाली लेयर है, ये क्या करती है? ये फीटस को, एम्ब्रियो को क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, और वी कैन से बेबी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अब इस एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस फ्लूइड का क्या काम है? तो यहाँ पर याद रखें ये फ्लूइड जो होता है ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम कर रहा होता है। इफ़ दैट अगर फीमेल जो है वो आपके पास मूव कर रही है तो इसमें क्या है कि बेबी जो है वो स्टेबल अपनी पोजीशन पर रहता है। सो दैट्स वाई दिस फ्लूइड इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्पेसिफिक कनेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? अम्बेलिकल कॉर्ड और वी कैन से अम्बलाइकल कॉर्ड। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फीटस? प्लेसेंटा की आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। व्हाट इज फीटस? फीटस क्या है कि जब प्रेगनेंसी जो है डियर स्टूडेंट्स
ये श्योर हो जाती है, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, सो आफ्टर 3rd मंथ, 3 मंथ के बाद जो एम्ब्रियो होगा वो क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा। ये कमेंट्स में मेरे से स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ भी था, सो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है कि आफ्टर प्रेगनेंसी एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू फीटस बट इट टेक्स टाइम ऑफ 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स जो है वो लेता है। अब इन 3 मंथ्स में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस से क्या मुराद है कि जो फीटस होता है उसके ऑर्गन्स बन जाते हैं, और बाकी के जो 6 महीने हैं उनके अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं की ग्रोथ होती है जिससे नॉर्मल बेबी बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज़ लेबर पेन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बर्थ के साथ एसोसिएटेड है, बट इससे पहले आपको गेस्टेशन पीरियड का पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 280 डेज़ का। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस जो हैं ये क्या किए जा रहे हैं, क्लियर हुए जा रहे हैं, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डियर स्टूडेंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं बर्थ प्रोसेस की तरफ कि बर्थ प्रोसेस जो है वो किस तरह से इनिशिएट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले ये माना जाता था कि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये बात तो ठीक है, ये बात हमें कहाँ से पता चली, ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है कि ये जो प्लेसेंटल लैक्टोजिन होता है, जब इसका बॉडी के अंदर लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि प्लेसेंटा इसको खुद सिक्रीट कर रहा होता है, तो एक तो ये क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, मेमरी ग्लैंड्स को डेवलप कर रहा है मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आफ्टर दैट प्रेगनेंसी के बाद बेबी ने बर्थ लेनी है तो उसने मिल्क की जो उसकी जो फूड है डियर स्टूडेंट्स वो मिल्क होगा, और उसने उसको क्या करना होता है, इनटेक करना होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो लाजमी है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लेसेंटा होता है ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल को भी क्या कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशंस करवा रहा होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा रहेगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, और वी कैन से ये जो प्लेसेंटा है ये अटैच रहेगा किसके साथ, यूटेराइन वॉल्स के साथ, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। सो ये काम किसका था, प्रोजेस्टेरॉन का है। तो शुरू में ये सोचा जाता था कि जो प्रोजेस्टेरॉन है जैसे उसका लेवल कम होगा तो बर्थ जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट ये आपके पास पुराना आइडिया है। अब न्यू क्या है वो देखते हैं। कहते हैं कि जो फीटस होता है, फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, एक ख़ास किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये स्टीराइडल हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अब ये कहाँ पर आएगा, एड्रीनल ग्लैंड्स के पास आएगा। अब ये बात है डियर स्टूडेंट्स, ये एड्रीनल किसके होंगे, एड्रीनल्स होंगे आपके पास फीटस के, यानी कि बेबी के जो है एड्रीनल ग्लैंड्स, और इनसे ये क्या प्रोड्यूस करवाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करवाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ब्लड के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल ज़्यादा होगा तब क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पर 2 काम कर रहा होता है। एक ये काम करता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करेगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, इसके साथ साथ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा। दूसरा काम इसका यही होता है कि ये ऑक्सीटोसिन के लेवल को ज़्यादा कर रहा होता है, और ये ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है डियर स्टूडेंट्स,
ये किसके अंदर ज़्यादा हो रहा होता है? मदर के अंदर ज़्यादा हो रहा होता है, मदर के ब्लड के अंदर ये जो है इसका लेवल ज़्यादा हो रहा होता है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड है ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल किस में ज़्यादा करेगा? डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, मदर के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये बन जो रहा है ये फीटस के अंदर रहा है, तो मदर के अंदर किस तरह से ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा देगा? क्योंकि मदर और फीटस का ब्लड होता है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है कि मदर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और वी कैन से ऑक्साइटोसिन का लेवल कैसे बढ़ेगा? तो याद रखें ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड होता है डियर स्टूडेंट, इट क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और मदर के अंदर आएगा। इट्स मीन कि मदर के ब्लड के अंदर क्या हो रहा है? कार्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसके रिजल्ट में मदर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बोला था कि व्हाट इज़ लेबर पेन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा होगा, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? जो यूटेराइन वॉल होंगी उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल आपके पास डियर स्टूडेंट्स, लेट मी, ये आपके पास क्या है? यूट्रस है। तो ये किस तरह से करवाता है कि पीछे से, बैक से, यानी कि ये ऐसे करके पीछे से क्या करवा रहा है डियर स्टूडेंट्स? पुश करवाता है ताकि जो सर्वैक्स है उसका मुंह जो है वो खुले, क्योंकि बेबी की ओरिएंटेशन देखें, बेबी का सर जो है वो नीचे की तरफ है। सो इस तरह से ये यूटेराइन वॉल्स को पीछे से और वी कैन से टॉप से अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ तो ये आपके पास क्या है? यूट्रस है। तो ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ताकि या सर्वैक्स जो है ये ओपन हो, ताकि बेबी जो है उसको पुश आउट किया जाए, एक्सपेल आउट किया जाए फ्रॉम द बॉडी। सो ये काम क्या कर रहा होता है? यूटेराइन वॉल्स की कंट्रैक्शन करवा रहा होता है, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है? ओपनिंग ऑफ सर्वैक्स। सर्वैक्स की जो है वो ओपनिंग होती है, जिससे बेबी जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये आपके पास क्या था डियर स्टूडेंट्स? बर्थ का प्रोसेस था। इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, कि जो फीटस है वो खुद इनिशिएट करवा रहा होता है बर्थ का प्रोसेस। कैसे? उसका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जब डिटेक्ट करता है कि 280 डेज़ हो गए हैं, 9 मंथ्स हो गए हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो अब उसके लिए ये जो माँ के पेट के अंदर रहना क्या होता है? एक स्ट्रेस की कंडीशन होती है। वो फ़ौरन से ACTH सेक्रीट करवाएगा। ACTH जो है एड्रिनल ग्लैंड के पास आएगा, वहाँ से कार्टिकोस्टेरॉइड को सेक्रीट करवाएगा। ये कार्टिकोस्टेरॉइड प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए मदर के अंदर आएंगे और मदर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डाउन कर देंगे, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ा देंगे। अब ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करती है? लेबर पेन स्टार्ट कर देती है। लेबर पेन एक्चुअली क्या है कि जो कंट्रैक्शंस होती हैं यूटेराइन वॉल्स की, ये आपके पास क्या कहलाती है? लेबर पेन कहलाती है, जो क्या करती है? बेसिकली बर्थ के प्रोसेस को इनिशिएट करवा रही होती है। अब इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है वो पास आउट कर दिया जाता है और बर्थ जो है वो हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास लेबर पेन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ अम्बेलिकल कॉर्ड। अम्बेलिकल कॉर्ड क्या है? हम इसको नेवल स्ट्रिंग का भी नाम देते हैं। बेसिकली इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा। एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी की तरह होती है, जिसको हम अम्बेलिकल कॉर्ड का नाम देते हैं। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज द नेवल स्ट्रिंग बिटवीन फीटस एंड एज वेल एज प्लेसेंटा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा होता है कि ये जो अम्बेलिकल कॉर्ड है जब बर्थ हो जाती है इसको लाइगेट किया जाता है, यानी कि दोनों साइडों से इसको क्या किया जाता है? धागे से बिल्कुल लाइगेट किया जाता है, बांध दिया जाता है, और दरमियान से फिर क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बेबी इज़ नाउ फ्री फ्रॉम हिज मदर। अब बेबी जो है वो अपनी मदर से क्या हो चुका है? बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड अम्बेलिकल कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर बर्थ, ऑलमोस्ट 15 to 45 minutes
इस टाइम के अंदर क्या हो रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लेसेंटा है इसको डिटैच किया जाता है। प्लेसेंटा इज डिटैच्ड फ्रॉम यूटेरस, यूटेरस से डिटैच किया जाता है, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग जो है राउंड अबाउट हम कहते हैं 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है, इतना ब्लड है जो लॉस हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा था ये यूट्रस के साथ वेस्कुलराइजेशन, हाईली वेस्कुलराइजेशन वी कैन से, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इसके साथ अटैच होती हैं। जब ये प्लेसेंटा यहाँ से उतरता है तो उससे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ, यानी कि ये आपके पास बर्थ के बाद हो रहा होता है। अब ये होता कैसे है, इसका काज क्या है कि हाउ प्लेसेंटा इज़ टू बी डिटैच्ड, उसकी रीज़न ये है कि ये जो ऑक्सीटोसिन है इसने जो कॉन्ट्रैक्शन करवाई थी, सो उन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेराइन वॉल्स, ये प्लेसेंटा इससे डिटैच होता है और वेजाइना के रास्ते जो है, बर्थ कैनाल के रास्ते बॉडी में से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रीमेच्योर बर्थ। ये तो सारा हमने बर्थ के बारे में पढ़ लिया डियर स्टूडेंट। व्हाट इज प्रीमेच्योर बर्थ और वी कैन से मिसकैरिएज, ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कि जब भी फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अल्टीमेटली देखें कि बर्थ जो हो रही है वो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होने की वजह से हो रही है, बट उसको इनिशिएट कौन करवा रहा है, ACTH ऑफ द फीटस। अब किसी भी रीज़न से अगर फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान, गेस्टेशन पीरियड के दौरान, 280 डेज़ के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, उससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो जाती है और प्री मैच्योर बर्थ होती है, वक्त से पहले बर्थ होती है। इस पीरियड को कंप्लीट नहीं किया जाता, दिस इज कॉल्ड प्री मैच्योर बर्थ। डियर स्टूडेंट्स, ये था बर्थ प्रोसेस इन ह्यूमंस। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।